आदाब नाज़रीन, खिते चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्तियाक अहमद देव हाजिर। नाज़रीन, आज का खबरनामा जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में जिला किश्तवाड़, जिला रामबन और जिला डोडा में होने वाली पोलिंग और सरगर्मियों के बारे में है। तो पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा में जारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज भागवा और कासीगढ़ हलकों में वोट डाले गए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के मुताबिक दोनों ब्लॉकों में 63% राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। दोनों हलकों में 98 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे, जिनमें 18 पोलिंग मराकज इंतहाई हिसास और 54 हिसास करार दिए गए थे। दोनों हलकों में 6 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी हार और जीत की किस्मत संदूकड़ियों में बंद हुई है। दोनों हलके खवातीन के लिए मखसूस थे और दोनों हलकों से तीनों सियासी जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और पैंथर पार्टी के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से नाराज उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जानते हैं कि कल 1 तारीख को हमारे जो 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, भागवा और कास्तीगढ़, इसमें कल पोलिंग होनी है, मतदान होना है। उन सारे 98 पोलिंग स्टेशंस के लिए आज सुबह पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया है, डिस्पैच कर दिया गया है। 8 पोलिंग पार्टीज जो है वो पहले ही 2-3 दिन पहले जो दूर दराज के इलाके थे हमारे देसा मलान जैसे, वहाँ पे जो है उनको थ्रू चॉपर भेजा गया है, वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये पोलिंग पार्टीज जो है उनका पहुंचना शुरू हो गया है। काफ़ी सारी पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी हैं। आज शाम तक वो सारी अपने अपने लोकेशंस पे पहुंच जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से लेके हमारा पोलिंग का समय शुरू होगा, जो 2 बजे तक शुरू रहेगा। उसके बाद वो सारी पोलिंग पार्टीज जो है वो कंसर्न मटेरियल लेके यहाँ पे डोडा में उसको डिपॉजिट करेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से जो हमारा क्लासिफिकेशन है हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव लोकेशंस का, उसके हिसाब से जो है वो कंसर्न सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर दी गई है। जानते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में आज हमारी जो सेकंड फेज की पोलिंग का डेट है, उसमें 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव हो रहा है। एक तो भागवा और दूसरा कास्तीगढ़। दोनों को मिला के 98 पोलिंग स्टेशन हमारे टोटल इन्वॉल्व है और पोलिंग जो है वो सुबह 7 बजे शार्प जो है वो शुरू हुई है सारे लोकेशंस पे। आज आप देख रहे हैं अभी 9 बजे का आंकड़ा जो हमारे पास था, उसमें टेंटेटिवली 13% से ज़्यादा जो है पोलिंग हो चुकी थी। अभी पोलिंग परसेंटेज जो है वो रैपिडली बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर्स थोड़ा सा बढ़ते जा रहे हैं या फिर धूप निकली है तो लोग जो है वो भारी मात्रा में बाहर आ रहे हैं। सारी जगहों पे जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से पोलिंग कंप्लीट हो रही है। जिला किश्तवाड़ में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के तहत 2 हलकों में पोलिंग पुरअमन तौर मुकम्मल हुई। जिला इलेक्शन ऑफिसर किश्तवाड़ के मुताबिक दोनों हलकों में 61.62% राय दहिंदगान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया, जबकि ब्लॉक पाटर की पंचायत अठोली में और ब्लॉक दक्षिण की पंचायत लपुरा बी में भी जिमनी पंचायती इंतखाबात में पोलिंग हुई है। पंचायती जिमनी इंतखाबात में पोलिंग की शरह 60% रही। किश्तवाड़ जिला में तीसरे मरहले में 4 दिसंबर को नागसिनी और बौंजवा हलकों में पोलिंग होगी, जिसके लिए हुकाम के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के सिलसिले में आज जिला रामबन के 2 हलकों बानाल ए और बानाल बी में पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। बानहाल ए में 5251 मर्द और 4508 खवातीन समेत कुल 9788 राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। यहां पोलिंग की शरह
66.94% रही। हल्का बानाल बी में कुल 13,615 राय दहिंदगान में 4,881 मर्द और 4,031 खवातीन समेत 8,912 राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। यहां पोलिंग की शरह 65.46% रही। दोनों हलकों में 8 खवातीन उम्मीदवारों समेत 15 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब बैलेट बक्सों में बंद हो चुकी है। से कह रहा हूं कि जिसने नहीं डाला वो डाले, वोट डालो, अपना ये हक पूरा करो जो हक है यूथ का। बाकी जो डेवलपमेंट इंशाल्लाह आगे तो उम्मीद है डेवलपमेंट अच्छी होगी। लग रहा है कि चेंजिंग होगी। जो गवर्नमेंट चाहती है कि चेंजिंग हो वो तो यूथ से ही होगी, और इन जो ये इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन होगी इससे तो चेंजिंग बहुत होगी। ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होगा ग्राउंड लेवल पे होगा। आम लोगों को ये लग रहा है कि खुश है लोग, और चाहते हैं इस टाइम चाहते हैं लोग कि चेंजिंग हो, डेवलपमेंट हो, और ग्राउंड लेवल पे सीधे जीरो लेवल पे काम हो जो अभी तक नहीं हो रहे थे। कि हम यहाँ बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी बी जो है इसमें सारे वोटरान जो है सुबह 7 बजे से पोलिंग मराकज़ की तरफ आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट हो, यहाँ पे इलाके की तामीर तरक्की हो, एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो, हेल्थ का सिस्टम ठीक हो, इसीलिए लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। आज जिला रामबन में सेकंड फेज के इलेक्शन में बनिहाल ए और बनिहाल बी डीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें टोटल जो हमारे वोटर्स थे 28,253, उसमें से जो पोल हुए हैं 18,711, जिसमें 10,172 मेल और 85,139 फीमेल। टोटल जो पोलिंग हुई है 66.23%। इसमें मैं सभी जिला वासियों को सेकंड फेज में जो इलेक्शन हुआ है जिला प्रशासन की ओर से मुबारकबाद देता हूं कि इतनी ठंड के बावजूद भी जो सुबह 7 से लेकर 2 बजे का टाइम था, तो सुबह ठंड में मैं देख रहा था कि पूरे 7 बजे वोटर्स पोलिंग स्टेशनों पे आना शुरू हो गए थे। और बनिहाल में काफ़ी ठंड होती है, हिली एरिया है, काफ़ी बर्फबारी भी थी। हमें कुछ ऐसे रोड्स थे जहां स्नो क्लियरेंस करनी पड़ी और प्रशासन लगातार उस काम में लगा हुआ था। इसके लिए मैं प्रशासन के सभी जितने भी अधिकारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि वो दिन रात अपने काम में लगे रहे, और सिक्योरिटी पर्सनल वो भी अपने काम में अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया। और मैं जिला के सभी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि हमारा जो इलेक्शन सेकंड फेज का फ्री फेयर रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से सेकंड फेज का इलेक्शन मुकम्मल कर लिया गया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन दाली ब्लॉक शबीर अहमद नायक और पंचायत आल के सरपंच मोहम्मद शफी मागरे ने जिला तरक्याती काउंसिल इंतखाबात हल्का घाट से कांग्रेस उम्मीदवार गुलशन आरा की हिमायत का ऐलान करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया है कि वो महज बीजेपी उम्मीदवार को फायदा दिलाने के लिए मैदान में उतरी है। पेश है हमारे नुमाइंदे राजा वसीम की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम ब्लॉक दाली उद्यानपुर में हैं और हमारे साथ यहाँ पे एक यंग सरपंच हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी। इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पे डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, इनकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए था, जो मजीद क्या होना चाहिए था जो लोगों के लिए बेहतर हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। ये जो यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं तो क्या आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा क्या है आपके जहन में, क्योंकि आप कांग्रेस कैंडिडेट हो? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और दूसरा आपने बोला कि आप कांग्रेस कैंडिडेट हैं। हम अलायंस में, जो पीपल अलायंस है, उसमें हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस घाट काउंसलर में। तो मुद्दा सबसे पहले ये है कि जो हमारा, आप अभी सवाल कर रहे थे हमारे चेयरमैन साहब को आप कि, मगर सबसे पहले आप मेरा जवाब पूरा सुनिएगा। जिस वक्त हमने डोडा में गुफ्कार अलायंस की बात चली और जब हम गुफ्कार में हमने कदम रखा, और उस वक्त हमने एक कोशिश की कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो दोनों यहाँ के लीडर हैं, खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब और अब्दुल मजीद वानी साहब को, इनको मिलाने की और
हम उसमें पूरे कामयाब हो गए। हमने उनको मिलाया और मरम्मत में और वहाँ पर आपके गुंद्रा में आप देख रहे हैं कि पूरा अलायंस चल रहा है और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें इस वक्त कि हम बीजेपी को वहाँ से उखाड़ बाहर फेंकेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और दूसरे मुद्दे पे जब ये हमारा गठ काउंसलर की आप बात कर रहे थे, अभी हमारे चेयरमैन साहब को आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पर दोनों लीडरों ने एक फैसला लिया, खालिद साहब ने और मजीद साहब ने दोनों मिलकर एक फैसला लिया कि जो इस गठ के सरपंच साहब है और पंच हैं ये फैसला करेंगे। हमने ये सीट जो है गुफकार में पंच सरपंच को छोड़ दी और आप फैसला करके लाइए। जब आप फैसला करके लाएंगे हम उस उन्होंने हमको मौका दिया, 2 दिन का मौका दिया कि आप ग्राउंड सिचुएशन को देखिए कि जो दाली उद्यानपुर ये ब्लॉक है, ये काउंसलर है, इसमें आप ग्राउंड सर्च करके आप हमको ये बोल दीजिए कि इस ब्लॉक में किस पार्टी का वोट शेयर ज्यादा है। और जब हम पंच हम 22 सरपंच हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसमें से 18 सरपंच एक साइड हो गए और वो रियाज साहब की साइड हो गए, इस तरीके से कि अलायंस में हम रियाज साहब का साथ देंगे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है। और हम जब वापस गए, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि एक गलती कर बैठे हैं, उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे खालिद साहब एक गलती कर बैठे थे, जिन्होंने घट के जावेद साहब को मिसेस को मैंडेट दे चुके थे, लेकिन वो बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के आदमी नहीं है, वो तो भाजपा के लोग हैं, उनकी पूरी जिंदगी जो है वो तो भाजपा में गुजरी है। मैं चाहता हूं जिस वक्त हमने जो रिपोर्टिंग दोनों लीडर्स को दी इस घट काउंसलर में, हमने यही रिपोर्टिंग की कि यहाँ पर वोट शेयर जो है वो रियाज साहब की तरफ जा रहा है और पंच सरपंच जो है वो ज्यादा से 80-85% जो पंच सरपंच हैं वो भी रियाज साहब की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने वो रिपोर्टिंग उनको वापस कर दी, लेकिन वो बहुत दूर चले गए थे तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद साहब, उन्होंने उनको मैंडेट दे चुके थे, वो नहीं माने। एजुकेशन की बात अगर करें, डोडा में लूट खसूट किया इन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों ने, हमने वहाँ भी हाँ वो नहीं बहुत अच्छा नहीं, देखिए हमारा काम है, जहाँ आप अच्छा करेंगे वहाँ हम बोलेंगे जी आपने अच्छा किया, लेकिन जहाँ पे आपकी कोताही है वहाँ हम आपको बोलेंगे कि आपकी कोताही है, यहाँ पे आपने इस चीज को सुधारना है। बिल्कुल सुधारेंगे, अगर हमें कहीं गलती होगी तो हम तो सुधार लेंगे। और तभी हम ये आज जो इलेक्शन हो रहा है तभी हम कह रहे हैं हर एक बंदे को, आपको भी हम कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करो और इंशाल्लाह रहमान हम इसको जीत लेंगे और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में जैसे आप बोलेंगे वैसे हम काम करेंगे। ठीक है, देखें इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे ब्लॉक डेवलपमेंटल चेयरमैन। देखिए यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, मैं खुदारा जितने भी सरपंच हैं, जितने भी पंचेज हैं, मैं खुदारा उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मनरेगा वाली सियासत खत्म करिए, CDF वाली सियासत खत्म करिए, मेन मुद्दे पे आइए, बिजली पे आइए, बिजली पे आइए, आप एजुकेशन पे आइए, आप सड़क पे आइए, आप हेल्थ पे आइए। ये मेन मुद्दे हमारे जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, हम टाइम से पहले मर रहे हैं, हमारे पास हेल्थ नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ की गरीब लड़की पढ़ना चाहती है, उसके पास स्कूल नहीं है। तो यहाँ पे इमोशनल सियासत, ये लूट खसूट वाली सियासत, ये किसी को खरीदना बेचना, ये वाली सियासत बंद करिए। जितने भी पंचेस हैं, चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या कहीं, आप मेन मुद्दे पे आइए। अगर पीपल्स अलायंस हुआ है वो उसको ग्राउंड पे आप दिखाइए, ये कितना अलायंस है और कितना इससे आगे हमें फायदा मिल सकता है। मैं वसीम अहमद, चिनाब टीवी न्यूज रिपोर्टर, डोडा उद्यानपुर से। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में जिला डोडा के 2 मजीद हलकों में पोलिंग मुकम्मल होने के साथ इन बैलेट बक्सों को डोडा में कायम स्ट्रांग रूम में जबरदस्त सिक्योरिटी में रखा गया है, जिसके लिए तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है। आखिरी इत्तला मिलने तक तमाम पोलिंग मराकज से बैलेट बक्स स्ट्रांग रूम में पहुंच चुके हैं। क्लोज की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके तहत 63% के आसपास जो वोटिंग जो है वो दोनों ब्लॉक्स को मिला के हुई है। इसमें बहुत ही पीसफुल वोटिंग जो है वो सब जगह पे रही।
और कहीं पे भी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई भी खबर नहीं है। अब जो है वो क्योंकि पोलिंग ख़त्म हो गई है तो क्लोज ऑफ पोल जो है वो कई जगहों पे चल रहा है। कई जगहों पे जो है वो पोलिंग पार्टी जो है वो मटेरियल लेके यहाँ से निकल चुकी है डोडा के लिए, जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रूम्स में डिपॉजिट कर दी है। जी, आज इस हमारे पूरे इलाके में जो है बैकड्रॉप को देखते हुए मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टेशंस है हमारे वो आइदर सेंसिटिव है या फिर आइदर हाइपर सेंसिटिव है। 18 स्टेशंस हमारे टोटल जो है वो 98 में से हाइपर सेंसिटिव है और 54 स्टेशन 54 स्टेशन जो है वो सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम करने ज़रूरी है वो किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि मैं खुद और एसएसपी साहब हम दोनों भी जो है वो मौके पे यहीं पे मौजूद हैं ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट ना हो। सिक्योरिटी के लिए जो भी कैलकुलेशंस हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव लोकेशंस की जो सेट हमारी पैरामीटर्स होती हैं कि कितना डिप्लॉयमेंट करना है, उसके तहत जो है वो डिप्लॉयमेंट अच्छी तरह से ओवर एंड अबाउ कर दी गई है। सेक्टोरल ऑफिसर्स जो है वो पुलिस की तरफ से सारे लोकेशंस पे मौजूद है और बहुत ही फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक डोडा के हल्का गाठ की पंचायत बरत बगला से भारी तादाद में मुख्तलिफ सियासी कारकुनान ने सदर जिला डोडा खालिद नजीब सोहरवर्दी की क़यादत में यूथ सदर जिला डोडा सईद नवीद हाशमी की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करके पार्टी के मंशूर पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इन नए दाखिल होने वाले सियासी कारकुनान ने पार्टी की आला क़यादत और मुकामी क़यादत पर भी अपने भरपूर एतमाद का कस्बा फरीदाबाद डोडा से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग मिर्जा अताउल्लाह बेग आज सुबह अपनी रिहाइशगाह महला बलवान में मुख्तलिफ अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र तकरीबन 94 बरस थी। मरहूम डीडीसी ऑफिस डोडा में रिटायर हुए थे और मरहूम के पसमानदान में 3 फर्जंदान जावेद इकबाल बेग, रियाज अहमद बेग और इश्ताक बेग व एक दुख्तर गुलनार सलमा आजाद शामिल हैं, जबकि उनके 2 फर्जंद मोहम्मद इकबाल बेग व गुलाम हसन बेग और अहलिया सरदारी बेगम कबल अजी ही फौत हुई है। मरहूम डोडा में हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान के खादमीन में से एक थे। मरहूम को अखबार बीनी का भी काफी शौक था और डोडा के गुज़श्ता 80 साल तारीख के भी ऐनी शाहिद थे। समाज के तमाम तबकों ने मरहूम की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा अयाल से हमदर्दी का इजहार किया है और लोगों ने मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ की है। कस्बा डोडा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मेडिकल असिस्टेंट रियाज अहमद खोड़ा 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम मारूफ शायर व खुशनवीस गुलाम रसूल खोड़ा के फर्जंद और मारूफ साफी समाजी कारकुन व कलमकार नसीर खोड़ा के भाई थे। मरहूम की मौत पर समाज के तमाम तबकों ने जबरदस्त अफसोस का इजहार करते हुए उनकी शोबा सेहत में तवील खुदमात को याद किया। मरहूम लड़कपन से ही शोबा सेहत से वाबस्ता हुए और लोगों की बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत का सिलसिला शुरू किया, जो दौरान मुलाजमत और मुलाजमत से रिटायर होने के बाद भी आखिरी सांस तक जारी रहा। मरहूम हलीम तबीयत, नरम मिजाज, फराग दिल आदमी थे और हमेशा वुसअत कल्बी का मुजाहरा करते हुए लोगों की खिदमत के लिए पेश रहते थे। मरहूम के पसमानदगान में 3 दुख्तरान मरहूम के पसमानदगान में 3 भाई मोहम्मद एहसान खोड़ा, नसीर अहमद खोड़ा और मोहम्मद असलम खोड़ा, अहलिया व 2 दुख्तरान और फर्जंद मोहम्मद अरसलान खोड़ा शामिल हैं। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी अंजुमनों ने मरहूम की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा अयाल से ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ की है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज की खबरों का यही होता है इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।